कहानी की शुरुआत में हम कुलीन नाम के एक अत्यंत आकर्षक युवक से मिलते हैं। यह लड़का इतना खूबसूरत है कि उसे अपना चेहरा हमेशा छिपाकर रखना पड़ता है। अगर कोई लड़की उसे देख ले तो वह उसके प्यार में दीवानी हो जाती है और यह बात कुलीन को बिल्कुल पसंद नहीं है। कुलीन अपना अधिकांश समय घर पर ही बिताता है। वह मास फैमिली का सबसे छोटा बेटा है और यह परिवार प्रकृति की अनमोल देन है। हर सदस्य अत्यंत सुंदर है। उसका बड़ा भाई ऑकिस और भी अधिक आकर्षक है, जो सोशल मीडिया पर मशहूर है। ऑकिस के लाखों फॉलोअर्स हैं और यह सब उसके लुक्स के कारण है। हजारों लड़कियां उस पर मरती हैं और ओकिस लोगों की डेट करवाने में भी मदद करता था। ओकिस के पिता पार्कर, जिन्हें हार्ट ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने जवानी में 1200 लड़कियों को डेट किया था। ओकिस उनका यह रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था, लेकिन जब पार्कर की मुलाकात जेसिका से हुई तो सब कुछ बदल गया। जेसिका भी बेहद खूबसूरत थी और उसकी छोटी सी मुस्कान उसे और भी आकर्षक बनाती थी। कुलीन घर पर रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन जब कभी वह सामान लेने के लिए बाहर निकलता तो उसके जाम की वजह से लड़कियों की उसके पीछे लंबी लंबी कतारें लग जाती। कुलीन की फैमिली इस बात को मान चुकी थी कि वे सभी बहुत खूबसूरत हैं और ईश्वर ने उन्हें ऐसा ही बनाया है, लेकिन कुलीन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। हर लड़की उसके हैंडसम लुक्स की वजह से उसे चाहती थी। कुलीन अपने जीवन साथी के तौर पर ऐसी लड़की चाहता था जो उसे उसके चार्म के कारण नहीं बल्कि सच्चे दिल से प्यार करे। यही वजह थी कि कुलीन ने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। वह पढ़ाई में बेहद होशियार था, पर फिर भी स्कूल नहीं जाना चाहता था। इसी वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। उसकी माँ और भाई ऑकिस को यही डर सताता था कि कहीं तन्हाई की वजह से कुलीन पागल न हो जाए। उसकी कुछ हरकतें भी अजीब थीं। वह मछलियों से बातें करता और खुद के साथ ही गेम्स खेलता था। ऑकिस ने सुझाव दिया, हमें इसके लिए एक बिल्ली खरीद लेनी चाहिए। उसकी माँ ने जवाब दिया, बात इतनी आसान नहीं है, हमें इसे बाहर भेजना होगा ताकि यह लोगों से घुलना मिलना सीख सके और इसकी भी एक नॉर्मल लाइफ हो। पार्कर ने कहा, आखिर हम ऐसा क्या करें कि ये बाहर जाए? मैंने इसे कई बार नेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने को कहा, लेकिन यह हर बार मना कर देता है। ऑकिस ने कहा, मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड की सिस्टर के साथ इसकी डेट करवाने की कोशिश की, पर ये मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। उसने कुलीन से पूछा, आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? कुलीन ने जवाब दिया, वह क्यूट, कॉन्फिडेंट और समझदार होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस लड़की को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। ऑकिस परेशान हो गया। आखिर वह उसकी ऐसी लड़की के साथ डेट कैसे करवा सकता था जो उसे पसंद ही न करे? किसी भी तरीके से कुलीन को घर से बाहर भेजना मुमकिन नहीं हो रहा था। तब जेसिका ने फैसला किया, हम एक नाटक करेंगे, दिखाएंगे कि हम उसकी होम स्कूलिंग का खर्चा नहीं उठा पा रहे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। रात में जब कुलीन पानी पीने बाहर आया तो ऑकिस ने अपने पेरेंट्स को प्लान के मुताबिक नाटक करने के लिए कहा। मदर और डैड ने फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का नाटक शुरू कर दिया। वे अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक परेशान दिख रहे थे। हमारे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि हम कुलीन की होम स्कूलिंग का खर्चा उठा सकें, माँ ने दुखी स्वर में कहा। उसके स्कूल के लास्ट सेमेस्टर का खर्चा बहुत बड़ा है, जिसके लिए हमें अपनी चीजें बेचनी होंगी और अब नाश्ते में सिर्फ तले हुए अंडे और दाल रोटी से ही गुजारा करना पड़ेगा। कुलीन यह सब सुनकर रोने लगा, जिससे ऑकिस को तसल्ली हुई कि उनका प्लान कामयाब हो गया। अगले दिन कुलीन अपने पेरेंट्स के पास रोते हुए आया और बोला, आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन अब आपको मेरी वजह से चीजें बेचने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनल सेमेस्टर के लिए मैं स्कूल जाऊंगा। ओकिस ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन कुलीन ने एक शर्त रखी, मैं सिर्फ बॉयज स्कूल में ही जाऊंगा जहाँ सिर्फ लड़के हों, ताकि मुझे लड़कियों से कोई प्रॉब्लम ना हो। जेसिका और पूरी फैमिली ने उसकी यह शर्त भी मान ली, क्योंकि अब कम से कम कुलीन बाहर जाकर अपने दोस्त बना पाएगा। आखिर वह दिन आ गया जब कुलीन को स्कूल जाना था। ऑकिस उसे बाइक से स्कूल ड्रॉप करने ले गया। रास्ते में ऑकिस ने कहा कि अपनी हेलमेट उतार दे, लेकिन कुलीन ने मना कर दिया, क्योंकि उसने प्लान बनाया था कि वह स्कूल में पूरे दिन हेलमेट पहनकर ही रहेगा, ताकि कोई उसके चेहरे को न देख पाए और उसके चार्म से किसी को कोई परेशानी न हो। लेकिन जब वह हॉरिजन हाई स्कूल में एंटर किया तो उसके प्लान का उल्टा असर हुआ। हेलमेट पहनने की वजह से सभी बच्चे उसे घूरने लगे। कुलीन सबसे आखिरी बेंच पर बैठा ताकि कोई प्रॉब्लम न हो। क्लास में जब टीचर पढ़ाने आई तो उसने हेलमेट पहने हुए लड़के को देखकर हैरानी जताई। उसने उससे नाम पूछा। कुलीन ने अपने बारे में बताया, लेकिन हेलमेट की वजह से टीचर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब टीचर ने उसे हेलमेट उतारने को कहा, लेकिन कुलीन ने मना कर दिया, जिस पर टीचर गुस्से में बोली, यह कोई रेसिंग ग्राउंड नहीं है, ये स्कूल है, यहाँ तुम हेलमेट नहीं पहन सकते। कुलीन ने धीरे धीरे अपना हेलमेट उतारा और कुछ ही समय बाद एम्बुलेंस का सीन दिखाया गया। टीचर कुलीन का चेहरा देखकर पागल हो गई थी। वह बस मुस्कुरा रही थी, इसलिए उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल भेजा गया। प्रिंसिपल परेशान थे। उन्होंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? फिर स्टूडेंट्स ने बताया, वो नया लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, उसकी चार्मिंग लुक्स को टीचर संभाल नहीं पाई। कुलीन भी वहीं छिपकर यह सब सुन रहा था। वह बचकर वहां से भागने लगा, लेकिन तभी एक लड़के ने उसे पैर से गिरा दिया। उस लड़के का नाम सीडी था, जो इस स्कूल के बुली ग्रुप को चलाया करता था। वह स्कूल में हर नए आने वाले बच्चे को परेशान करता था। सीडी और उसके दो साथी कुलीन को स्कूल के स्टोर रूम में ले गए। जब कुलीन को होश आया तो वह उन्हें देखकर हैरान रह गया। उस बुली ग्रुप में 3 लोग थे। वे खुद को एक सुपर हीरो टीम की तरह बताते थे। उनकी टीम का नाम था 3 टॉक और बाकी मेंबर्स का नाम इर्नो और डिक्की था। सीडी ने पूछा, क्या तुम जानते हो हमने तुम्हें क्यों पकड़ा है? कुलीन ने जवाब दिया,
नहीं, सीडी ने बताया, हमें एक लड़की के पास मैसेज भेजना है। उसका नाम अमांडा है, जो बीबीएम स्कूल की मॉडल गर्ल है। हर साल उनके स्कूल में प्रॉम होता है, जिसके लिए हम इन्विटेशन भेजते हैं, लेकिन वो हमें कभी परमिशन नहीं देती। इसी वजह से हम 3 साल से ग्रेजुएट नहीं हो पाए। सीडी कुछ भी करके प्रॉम में जाना चाहता था। अब वह चाहता था कि कुलीन अमांडा के पास उनके प्रॉम का प्रपोजल लेकर जाए, ताकि वह उन्हें प्रॉम में आने की परमिशन दे दे, क्योंकि अमांडा सिर्फ हैंडसम बॉयज के स्कूल प्रपोजल को ही एक्सेप्ट करती है। वहाँ एक और लड़का भी मौजूद था, उसका नाम कीबो था। वह काफी नेक दिल और अच्छा इंसान था, लेकिन उसे भी सीडी बुली किया करता था। इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए सीडी ने कीबो को भी कुलीन की मदद करने को कहा और धमकी दी, अगर तुमने ये काम पूरा नहीं किया तो तुम्हारा हाल भी इस हेलमेट जैसा कर दूंगा। इतना कहकर उसने कुलीन का हेलमेट डैमेज कर दिया। कुलीन ने फैसला किया कि वह सीडी की कंप्लेंट प्रिंसिपल से करेगा। कीबो ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर कुलीन ने उसकी नहीं सुनी। दोनों प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचे। कुलीन ने सीडी की कंप्लेंट की और सारी बात बता दी, लेकिन प्रिंसिपल ने सीडी की साइड ली और बताया कि सीडी उनका सबसे छोटा बेटा है, जो 3 साल से फेल हो रहा है और यह सब प्रॉम पार्टी की वजह से है। प्रिंसिपल ने कुलीन को धमकी दी, तुम्हें मेरे बेटे के लिए ये टास्क पूरा करना होगा, वरना मैं तुम्हें इस साल फेल कर दूंगा। शाम को स्कूल के बाहर कीबो और कुलीन बैठे थे। कीबो कुलीन के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया और बोला, अगर हमें पास होना है तो हमें सीडी का ये टास्क पूरा करना होगा। कुलीन भी मान गया। उसे एहसास हुआ कि कीबो बहुत अच्छा इंसान है और पहली बार उसे कोई सच्चा दोस्त मिला है। वह दिल ही दिल में खुश हो गया। अगले दिन वे ब्रेन ब्यूटी मैनर यानी बीबीएम स्कूल पहुंचे। ये एक गर्ल्स स्कूल था। वहाँ लड़कियों को उनके स्मेल से ही पता चल गया कि कोई लड़का स्कूल में दाखिल हुआ है। सारी लड़कियां बाहर इकट्ठा हो गईं। उन्हें लगा कि कुलीन एक बदसूरत लड़का है जो हेलमेट लगाकर आया है। लड़कियां कहने लगीं, हमारे स्कूल में बदसूरत लड़कों का आना मना है, और वे कुलीन को हेलमेट उतारने के लिए फोर्स करने लगी। धीरे धीरे कुलीन ने अपना हेलमेट उतारा और उसी पल उसकी खूबसूरती चारों तरफ फैल गई। लड़कियां इतनी अट्रैक्ट हो गईं कि अगले ही सीन में एक जबरदस्त ब्लास्ट दिखाया गया। फिर हमें टीवी न्यूज दिखाई गई। रिपोर्टर ने बताया, कुलीन के चार्म की वजह से लड़कियां पागल हो गईं। उनके नाक से रक्त बहने लगा। आज तक किसी ने इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा। कुछ तो दीवानगी में अपना होश ही खो बैठी। अब कुलीन को हैंडसम टू हैंडल नाम से जाना जाने लगा, यानी एक ऐसा लड़का जिसकी खूबसूरती को कोई लड़की हैंडल नहीं कर पाती। अब हम अमांडा को देखते हैं। वह अपने शूट के दौरान वैन में थी और यह न्यूज देख ली। अमांडा वही लड़की थी जिसने बीबीएम स्कूल की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल का खिताब जीता था। वह एक मॉडल भी थी। कुलीन को देखकर अमांडा मुस्कुराने लगी। उसे अब वह लड़का मिल चुका था जो उसकी खूबसूरती का मुकाबला कर सके। उसने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुलीन को हासिल करके रहूंगी। चारों तरफ ये खबर फैलने की वजह से अब लड़कियां मास फैमिली के घर के बाहर इकट्ठा हो गईं। हर कोई कुलीन से मिलना चाहती थी। बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। मास फैमिली ने इस मौके का भी फायदा उठाया। पार्कर ने घर के बाहर टिकट काउंटर खोल दिए और कुलीन के चाइल्डहुड मेमोरीज और हाउस टूर के लिए 50,000 रुपए चार्ज करने लगे। जैसिका भी गर्ल्स को हाउस टूर कराने लगी, जिससे फैमिली को काफी मुनाफा होने लगा। अब हम कुलीन को देखते हैं। वह सबसे बचता हुआ घर की ओर जा रहा था। तभी उसने न्यूज में देखा कि उसकी फैमिली ने उसका फायदा उठाया। वे लड़कियों को हाउस टूर देकर पैसे कमा रहे हैं। कुलीन का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि फैमिली जानबूझकर उसे स्कूल भेजा था। उसी वक्त वहाँ मौजूद लड़कियों ने उसे पहचान लिया। कुलीन वहाँ से बचकर भागने लगा और एक घर की छत पर पहुँच गया। वह मायूस हो चुका था, कंफ्यूज और टूटा हुआ दिल। कुलीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसी वक्त उसके भाई ऑकिस का वीडियो कॉल आया। जब उसने देखा कि घर पर अब भी लड़कियों की भीड़ है तो उसने गुस्से में कहा, भाई तुमने मुझे धोखा दिया, और कॉल कट कर दिया। कुलीन ने अब खुद को खत्म करने का फैसला किया। वह छत से कूदने ही वाला था कि तभी वहाँ मौजूद एक लड़की ने उसे रोक लिया। उसका नाम रेरे था। रेरे ने कहा, अगर मरना है तो मर जाओ, लेकिन मेरे सामने मत मरो। कुलीन उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसके चार्म का रेरे पर कोई असर नहीं हुआ था। वह बाकी लड़कियों की तरह उसके पीछे पागल नहीं थी। कुलीन ने उससे पूछा, क्या तुम्हें मुझे देखकर प्यार का एहसास नहीं हो रहा? रेरे को लगा कि वह पागल है और वह वहाँ से चली गई, लेकिन कुलीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पहली बार सच्चे प्यार का एहसास हुआ, मगर रेरे के दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं थे। अब कुलीन कीबो के घर गया, जहाँ कीबो की ग्रैंडमा ने उसका स्वागत किया। वह बोली, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अगले दिन कुलीन और कीबो बीबीएम स्कूल आए। वे अमांडा से मिले और उसे सीडी की दी हुई प्रपोजल फाइल दे दी। अमांडा ने दिखावा किया कि वह कुलीन की खूबसूरती से इम्प्रेस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कुलीन वहाँ से गया, अमांडा के नाक से भी खून बहने लगा। कुलीन को अपनी क्रश रेरे दिखाई दी, लेकिन बाकी लड़कियों ने उसे घेर लिया और वह उससे मिल नहीं पाया। अब एक दिन कीबो और कुलीन साथ बैठे बातें कर रहे थे। अब वे दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। कीबो कुलीन को अपने साथ खेलने के लिए ले गया, क्योंकि कीबो एक लड़की को पसंद करता था जो शॉप पर काम करती थी। वह और कोई नहीं बल्कि रेरे ही थी। कीबो ने कुलीन को रेरे से मिलवाया और कुलीन को एहसास हुआ कि कीबो पहले से ही उसे पसंद करता है। कुलीन को लगा कि वे दोनों काफी करीब हैं। अक्सर दोनों साथ में बैठकर डिनर करते और अपनी बातों में खो जाते थे। अब कुलीन को जलन महसूस होने लगी। रातों को उसे नींद नहीं आती। उसने सोचा कि उसका भाई ऑकिस एक लव गुरु है और इस मामले में शायद वही उसकी मदद कर सकता है। इसलिए कुलीन ने लव वेबसाइट पर उससे मिलने की मीटिंग फिक्स की। अगले दिन वे दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले। ऑकिस काफी खुश था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे। वह कब से चाहता था कि वह अपने भाई को लव टिप्स दे। कुलीन
कुलीन के मॉम डैड भी वहाँ मौजूद थे। कुलीन ने उन्हें माफ कर दिया क्योंकि अगर उन्होंने उसे स्कूल न भेजा होता तो वह कभी भी रेरे से नहीं मिल पाता। अगले दिन जब वे मॉल में किराने का सामान खरीद रहे थे तो ओकिस काम के साथ साथ उसे लड़कियों को इम्प्रेस करने के पॉइंट्स भी नोट करवाने लगा। कुलीन को एहसास हुआ कि अगर वह कीबो को रेरे से दूर कर दे तो शायद रेरे को अपना बना सकता है। एक दिन अमांडा उनके स्कूल आई। सभी लड़के उसे देखकर पागल हो गए, पर वह कुलीन को अपने बड़े पार्टी का इन्विटेशन दे गई। साथ ही उसने उसे गिफ्ट में एक आईफोन भी दिया। रेरे, कीबो और कुलीन जब एक क्लब में पहुंचे तो कुलीन ने रेरे के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन रेरे उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वह सिर्फ कीबो के साथ ही वक्त गुजार रही थी और गाना गा रही थी। ये देखकर कुलीन के दिल में जलन पैदा हो गई। जब कीबो वहाँ नहीं था तो कुलीन ने रेरे से पूछा, क्या तुम कीबो को पसंद करती हो? रेरे ने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन जब कुलीन ने उसे बताया कि कीबो अमांडा से प्यार करता है तो रेरे का चेहरा उतर गया। इससे साफ जाहिर था कि वह दिल ही दिल में कीबो को चाहती है। कुलीन बहुत उदास हो गया। अब उसने एक प्लान बनाया। घर जाकर उसने अमांडा को कॉल किया और उससे एक मदद मांगी। अमांडा उसका काम करने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन अमांडा की पार्टी का सीन दिखाया गया। कई लोग वहाँ आए हुए थे। कुलीन भी कीबो के साथ वहाँ पहुंचा। अमांडा ने उनका स्वागत किया। अब कुलीन के प्लान के मुताबिक अमांडा ने ऐसे शो किया जैसे वह कीबो से प्यार करती हो। वह उसे अकेले में अपने साथ ले गई। रेरे भी पार्टी में पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि कीबो और अमांडा एक दूसरे को किस कर रहे हैं। यह देखकर रेरे का दिल चकनाचूर हो गया। वह वहाँ से बाहर की तरफ भागी। कुलीन भी उसके पीछे गया। रेरे ने कहा, मुझे लगा था कि कीबो सबसे अलग है। वह लड़कियों को उनके हुस्न की वजह से नहीं देखता, लेकिन सब लड़के एक जैसे होते हैं। कुलीन ने इस मौके का फायदा उठाया। वह बोला, मैं ऐसा नहीं हूँ, और फिर उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन रेरे ने जवाब दिया, मैंने कभी भी तुम्हें एक दोस्त से बढ़कर और कुछ नहीं माना। ये कहकर वह वहाँ से चली गई। कुलीन का भी दिल टूट गया। उसने अपने दोस्त को धोखा दिया था, लेकिन फिर भी उसे अपना प्यार नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ सीडी भी अपने साथियों के साथ पार्टी में मौजूद था। उसने अमांडा और कीबो को किस करते हुए देख लिया। सीडी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वह खुद अमांडा को चाहता था। उसने कीबो को पार्किंग में पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। कुलीन यह सब देख रहा था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि कुछ कर सके। कुलीन कीबो को घर लेकर आया, जहाँ ग्रैंडमा ने उसके जख्मों पर मरहम लगाया। कीबो ने अपनी कलेक्शन में से कुलीन को वो कार्ड दे दिया जिसे बचपन से ही कुलीन पाना चाहता था। कुलीन को एहसास हुआ कि कीबो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और उसे बहुत दुख हुआ कि उसने अपने दोस्त के साथ गलत किया। उसने कीबो को पूरी सच्चाई बता दी। कीबो गुस्से से बोला, अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम्हें रेरे पसंद है तो मैं कभी भी तुम्हें उसके करीब जाने से नहीं रोकता। लेकिन गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया। आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। और उसने कुलीन को घर से निकल जाने को कहा। अब कुलीन ने अपना दोस्त भी खो दिया था। काफी दिनों बाद कुलीन घर वापस आया। ब्रदर, मॉम और डैड उसे देखकर काफी खुश हुए, लेकिन कुलीन ने उनसे बात नहीं की और सीधे अपने कमरे में चला गया। कुलीन अब स्कूल जाता था, लेकिन कीबो से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। अब उन दोनों के बीच नफरत पैदा हो चुकी थी। वे अक्सर एक दूसरे को देखते पर बात नहीं करते थे। कीबो उससे काफी नाराज था। कुलीन अब खोया खोया सा रहने लगा था। उसकी तन्हाई देखकर उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे। उसकी मदर उसके कमरे में आई और बोली, तुम्हारी फिश अभी भी जिंदा है और हम कभी भी बैंकर नहीं हुए थे। हमने बस एक नाटक किया था। कुलीन ने हैरानी से पूछा, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मदर ने बताया, हर पेरेंट यही चाहता है कि उनके बच्चे खुश रहें, अच्छे दोस्त बनाएं जिनके साथ वे अपने दिल की बातें शेयर कर सकें। कुलीन को कीबो के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगे। उसे एहसास हुआ कि कीबो उसके हर एक पल साथ था, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कुलीन काफी इमोशनल हो गया। मदर ने कहा, अगर तुम पहले से ही फैमिली के साथ खुश थे तो अब हम तुम्हें बाहर जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। कुलीन ने उन्हें गले लगा लिया। अगले दिन कुलीन अपनी गलती को सही करने के लिए रेरे के पास पहुंचा। उसने उसे पूरी सच्चाई बता दी क्योंकि कुछ दिनों से रेरे और कीबो भी नहीं मिले थे। कुलीन कीबो के घर आया, पर कीबो उससे बात नहीं करना चाहता था। कुलीन ने कहा, तुम मेरी सजा रेरे को क्यों दे रहे हो? वह तुमसे मोहब्बत करती है। कीबो ने बताया, मैं भी उसे चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी यह बात उसे बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ। कुलीन ने पूछा, आखिर तुम उसके बारे में कैसा महसूस करते हो? कीबो रेरे की खूबियां बताने लगा। वह दुनिया की सबसे अलग लड़की है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी हंसी सबसे अलग है। तभी कुलीन ने उसे अपना फोन दिखाया। वीडियो कॉल पर रेरे यह सब सुन रही थी और फिर कीबो और रेरे वापस एक साथ आ गए। कुलीन और कीबो भी फिर से अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद हाई स्कूल की डांस पार्टी यानी प्रॉम हुई। उसमें कुलीन कीबो के साथ आया। कीबो रेरे के साथ डेट कर रहा था। दोनों ने एयरफोन लगाए और साथ में डांस करने लगे। वे बेहद खुश थे। कुलीन ने अमांडा को डेट किया। अमांडा और कुलीन की खूबसूरती की वजह से उन्होंने प्रॉम किंग और प्रॉम क्वीन का टाइटल जीत लिया। लेकिन कुलीन का दिल अब भी रेरे के लिए ही धड़क रहा था और वह उसे देखकर मुस्कुराया। और ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। कमेंट में जरूर बताना कि इन सब में से सबसे ज्यादा कौन स्मार्ट था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।